हमारे चैनल किस्से और कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक विधवा लड़की की है जिसका नाम ईशा था। ईशा को ऐसा लगता था कि उसके जीवन में जैसे वह दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की है। ईशा के घर में बूढ़े माँ बाप और एक शादीशुदा भाई था। ईशा अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। ईशा के घर में सिर्फ बूढ़ी माँ ही बची थी। ईशा के पति के मरने के बाद ईशा के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और ही रहने चला जाता है। इसलिए अब ईशा को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगी। वह नहीं जानती थी कि उसका भविष्य कैसा होगा। ईशा की उम्र अभी 25 साल है और वह बेहद खूबसूरत व पढ़ी लिखी है। ईशा के घर की बगल में समर्थ का घर है, जो पेशे से एक बैंक में क्लर्क का काम करता है। उनकी उम्र 28 साल होंगी। वे लंबे कद, सुंदर चेहरे व बढ़िया कद काठी के हैं। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं। ईशा को उसकी शादी के पहले से काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन कहने से डरते हैं। आज वे बालकनी में खड़े थे कि ईशा छत पर कपड़े डालने आई। उन्होंने उसको देखा। उसको देखते ही उनको अपने प्रेम की एहसास फिर से उमड़ पड़ा। ईशा का सफ़ेद बदन धूप में चमक रहा था। उसके लंबे कमर तक के बाल अपनी लटों में किसी को उलझाने के लिए पर्याप्त थे। उसका यौवन किसी भी को आकर्षित करने में महारत थी। समर्थ को उसको देखता था। एक दिन उसको ईशा बाजार में मिली। उसने कहा, ईशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। कोई पहली बार नहीं था कि वह उससे बात कर रही थी। एक दोस्त के नज़रिए से दोनों अक्सर बात किया करते थे। समर्थ ने कहा, कहीं बैठकर बातें करते हैं। दोनों बगल के पार्क में चले गए। बोलो, समर्थ ने कहा। ईशा, सच कहूँ, मुझे से तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। मैं शुरुआत के दिनों से ही तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने न जाने कितने सपनों में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन मेरी इच्छा तुम्हें पाने की असफल रह गई। तुम अकेली कब तक ऐसे दर्द को सहते रहोगी? तुम्हारी भी उम्र है और यह फासला बहुत बड़ा है, जिसे अकेले काटना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हारे साथ इस उम्र के सफ़र में चलना चाहता हूँ। ईशा सारी बातें सुनकर चौंक गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कहीं न कहीं ये बातें बैठ भी गई थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी। अब समर्थ ये तय कर ईशा है कि वो ईशा का सहारा बनेगा। ईशा को भी समर्थ दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग भी करते हैं और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। समर्थ बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से ईशा का दिल जीत चुका था। ईशा को भी समर्थ के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन ईशा समर्थ को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। समर्थ ने जब ईशा की माँ के पाँव छुए तो ईशा की माँ रोने लगी और समर्थ का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा ज़रूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा? यह सुनकर समर्थ की भी आंखों में आंसू आ गए और ईशा भी खूब रोने लगी। तभी समर्थ ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। ईशा का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा
और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगा। ये सुनकर ईशा की माँ और ईशा को बहुत ही अच्छा लगा और ईशा समर्थ का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे। समर्थ बोला, लता, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? ईशा ने कहा, पागल हो, अगर नहीं करती तो सारी सीमाएं तोड़कर खुद को तुम में समर्पित न करती। समर्थ ने कहा, ईशा, घर वाले मेरी कहीं और शादी कराना चाहते हैं। वे तुम्हारे और मेरे रिश्ते के विरुद्ध है। हम दोनों चलो भाग कर शादी कर ले। ईशा स्तंभ मौन थी। वह न हाँ बोल रही न ही मना कर रही। उसको जिस बात का डर था आखिर वही हो रहा था। उसे पता था कि यह समाज एक विधवा को अभी भी अछूत और कलंकित समझता है। उसने फ़ोन रख दिया और फुट फुट कर रोने लगी, मानो सालों पहले बीता वह मंजर, जैसे वह भुला चुकी थी, फिर से आ गया हो। अगले दिन सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने दरवाज़ा खोला। सामने समर्थ खड़ा था। उसके कंधे पर एक बैग लटक रहा था। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ईशा चलो, हम अभी शादी करते हैं। ईशा ने कहा, अभी ऐसा क्या हुआ? समर्थ ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो सवाल न करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। ईशा ने उसके साथ जाना उचित समझा। दोनों सीधे कोर्ट गए और वहाँ कोर्ट मैरिज कर ली। आज से ईशा फिर सुहागन हो गई। उसके चेहरे पर अलग सुंदरता आ गई, मानो चांद को ढके हुए बादलों का एक हिस्सा अलग हो गया। समाज की कुरीतियों और रूढ़िवादी सोच को मात देकर दो प्रेमियों ने अपनी प्रेम कहानी और मुकम्मल कर दिया। समर्थ ने ईशा को नई जिंदगी दी, उसे अपना नाम दिया और जीवन भर चलने के वादे को पूरा किया।